नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीएस प्लस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं आलोक। साथियों, आज हम देखेंगे प्रचुरता दर्पण का ये न्यूज सैन्य महत्व के 928 यानी कि 928 उत्पादों की चौथी, ये ध्यान दीजिएगा, उत्पादों की चौथी, कितने उत्पाद? 928 उत्पाद। महत्वपूर्ण ये है, तो 928 उत्पादों की चौथी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची को रक्षा मंत्रालय की मंजूरी, यानी कि रक्षा मंत्रालय ने क्या किया है? मंजूरी दिया है कि 928 उत्पादों की चौथी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची जारी किया गया है। ये क्या है? और ये जितने उत्पाद हैं 928 सब सैन्य महत्व के, सैन्य महत्व के हैं, यानी कि इन सभी उत्पादों की खरीद स्वदेशी उद्योगों से करना है। इसका मकसद ये है। ध्यान से देखते हैं कि आखिर ऐसा क्यों किया गया, ऐसा रक्षा मंत्रालय ने क्यों किया। इसका पहला मकसद ये है, पहला उद्देश्य ये है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना, अर्थात विदेशी राष्ट्र पर रक्षा क्षेत्र में जो निर्भरता था, डिपेंडेंसी थी, उसको खत्म करना धीरे धीरे, यानी रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। दूसरा इसका मकसद क्या था कि रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों, है ना, सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा खरीद को सुनिश्चित करना, ताकि रक्षा क्षेत्र के जो सार्वजनिक उपक्रम है वहां से सारे कलपुर्जे उद्योग से, सारे कलपुर्जे प्लस अन्य उपकरण इन्हीं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से ही सारी चीजों को क्या किया जाए? परचेज किया जाए। तीसरा इसका मकसद था साथियों कि आयात को न्यूनतम किया जाए, आयात को न्यूनतम किया जाए, ताकि विदेशी मुद्रा कम से कम इन मदों पे खर्च हो। अब इसके बाद हम देखते हैं, अब रक्षा मंत्रालय ने जो सूची जारी किया उसमें एक चीज दिया गया था कि इसे निर्धारित समय सीमा के बाद इन्हें केवल भारतीय उद्योग जगत में ही खरीदा जा सकता है, यानी खरीदा जा सकेगा, यानी केवल भारतीय उद्योग जगत में ही इसे खरीदा जा सकेगा। इन 928 उत्पादों, साथियों ये संख्या याद रखिएगा, डायरेक्ट यहां से राज्य स्तरीय लोक सेवा आयोग में प्रश्न पूछ दिया जाएगा। 928 उत्पादों के आयात को दिसंबर 2023 से दिसंबर 2028, ध्यान दीजिएगा, ये जो टाइम पीरियड है दिसंबर 2023 से दिसंबर 2028 के बीच चरणबद्ध तरीके से स्टेप बाय स्टेप प्रतिबंधित करने की निश्चित समय सीमा रक्षा मंत्रालय ने निर्धारित की है, कि अर्थात इन 928 उत्पादों के आयात को दिसंबर 2023 से दिसंबर 2028 के बीच प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, यानी कि अभी 928 उत्पादों को हम स्वदेशी घरेलू उद्योगों से ही इसकी आपूर्ति करेंगे, इसे खरीद सुनिश्चित करेंगे और हम आयात को प्रतिबंधित कर देंगे। इसका एक और मकसद है, उद्देश्य क्या है कि घरेलू उद्योगों से ही रक्षा उपकरण व कलपुर्जे खरीदना। आने वाले समझ में अब देखा जाए, क्योंकि ये अभी जो मई 2023 में न्यूज आया है, क्योंकि ये भले जुलाई का दर्पण मैं पढ़ा रहा हूं, जुलाई के दर्पण में साथियों 2 महीने पीछे का न्यूज होता है, यानी कि मई, जून, जुलाई, तो मई का ये सब न्यूज है, ध्यान दीजिएगा। तो चौथी जो सूची जारी की गई है, ये चौथी सूची से पहले भी 3 सूची जारी की गई थी। तो पहली सूची जब जारी की गई है, तो सूची जब जारी की गई थी साथियों, ये दिसंबर 2021 में जारी की गई थी, तो ऐसे ही 928, जैसे चौथी में 928 उत्पाद है, तो पहली सूची जब जारी की गई थी तो 351 उत्पादों को इसमें की बात किया गया था, स्वदेशीकरण के लिए सूची जारी किया गया था। दूसरी जो सूची जारी किया गया मार्च 2022 में, उसमें 107 उत्पादों के लिए किया गया। तीसरी सूची जब जारी किया गया, इसमें 780 उत्पाद के लिए किया गया, और चौथी जो सूची जारी किया गया, आपको बताइए कि 928 उत्पाद के लिए जारी किया गया, कि इतने उत्पादों का स्वदेशीकरण करना है। ध्यान रखिएगा, जो चौथी सूची जारी हुआ तो उसमें बताया गया कि पहली सूची के तहत जो 351 उत्पाद का स्वदेशीकरण करना था, उसमें से 262 उत्पादों का स्वदेशीकरण किया जा चुका है, और दूसरी जो सूची थी जिसमें 107 उत्पादों का
स्वदेशीकरण करना था, इनमें से 11 उत्पादों का स्वदेशीकरण हो गया है। और 780 यानी तीसरी सूची जो 780 उत्पादों के लिए स्वदेशीकरण के लिए सूची जारी किया गया था, इनमें 37 उत्पाद 37 इसमें 37 उत्पादों का स्वदेशीकरण अब तक किया जा चुका है। इस तरह से कुल देखा जाए तो 14 मई 2023 तक कुल 310 उत्पादों का स्वदेशीकरण किया गया है। ये था साथियों आज का न्यूज। थैंक यू सो मच।